ओम नमः शिवाय। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस भी है। आप सभी को आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज के दिन मनाई जाती है। इस अक्षय तृतीया को अनेकों स्थानों पे आखा तीज और अक्ती भी बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। क्यों? इसका जैसा कि नाम है अक्षय, यानी आज के दिन जो भी कर्म किए जाएं, जो भी आयोजन किया जाए, जो भी कार्य किया जाए, जो भी संकल्प किए जाए, उन सभी का फल क्षय नहीं होता है। क्षय माने नष्ट नहीं होता है, स्थायी फल जो है प्राप्त होता है। आज के दिन दान देने की भी परंपरा है। जो दान देते हैं तो उन्हें दान का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी वो फल कभी नष्ट नहीं होता है। परमात्मा की कृपा से ऐसे दान देने वालों की इतनी सामर्थ्य और व्यवस्था परमात्मा के द्वारा जो है हो जाती है कि वो हमेशा दान देने में समर्थ रहते हैं। इसलिए आज के दिन किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। आज जो भी शादी विवाह के आयोजन संपन्न होते हैं उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए शादियां भी आज के दिन बिना मुहूर्त के ही देखी की जाती हैं। अक्षय तृतीया इसलिए हमारे जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस है। भगवान परशुराम त्रेता युग में रामायण काल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिताजी का नाम जमदग्नि था, ऋषि जमदग्नि, और माता का नाम रेणुका था। यानी ये जमदग्नि ऋषि और रेणुका की जो है पांचवी संतान थे। यानी ये भगवान परशुराम 5 भाई थे। इनमें 5 भाइयों में सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम को विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। भगवान परशुराम जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन व्यवहार में उनमें क्षत्रियपन था, क्षत्रिय थे। ये महर्षि विश्वामित्र जी के भांजे थे, क्योंकि रेणुका इनकी मां विश्वामित्र की बहन थी। हम सभी विश्वामित्र जी को भी जानते हैं। भगवान परशुराम अत्यंत साहसी, पराक्रमी, बलशाली, तपस्वी और ज्ञानी थे। अपनी तपस्या के बल पे इन्होंने बहुत शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। भगवान परशुराम एक ऐसे अवतार हैं जिनके पास शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं, और दोनों ही बहुत जरूरी हैं। क्योंकि शास्त्र हमें ज्ञान प्रदान करता है और शस्त्र हमें शक्ति प्रदान करते हैं। उनमें शास्त्र का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि बगैर शास्त्र के शस्त्र जो है उपयोगिता सही नहीं है। क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं हो पाता कि हमें शस्त्र का प्रयोग कहाँ करना है, किसके ऊपर करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो शास्त्र में ज्ञान देता है तो हम शस्त्र का उपयोग करें तो वो जो है सही दिशा में होते हैं। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता और 4 भाइयों का गला काट दिया था।
माता का गला काट दिया था भगवान परशुराम ने, क्योंकि जमदग्नि ऋषि को कुछ जो है शंका हो गई थी रेणुका के ऊपर, तो उन्होंने आदेश दिया। तो पहले 4 भाइयों को आदेश दिया, 4 भाइयों ने ऐसा कृत्य करने के लिए, ऐसा दुष्कृत्य करने से मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी माँ और अपने 4 भाइयों का सर जो है काट दिया। और जब बाद में भगवान परशुराम बहुत रोए तो उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया है, तुम हमसे जो वर मांगो हम तुम्हें देंगे। तो भगवान परशुराम ने रोते हुए उनसे वर मांगा कि मेरी माँ और मेरे भाई सभी जीवित हो जाए। तो जमदग्नि ऋषि ने उनको वरदान दिया और वो सब फिर से जीवित हो उठे, तो सब जीवित हो गए। उन्होंने रेवा तट पे एक कार्तवीर्य नाम का महापराक्रमी राजा था। वो राजा बहुत शक्ति अर्जित किया उसने, दत्तात्रेय को उसने जो है अपना गुरु माना और दत्तात्रेय से उसने जो है अपने सेवा के बल पे वरदान मांगा कि हमें अमरता का वरदान प्राप्त करें। दत्तात्रेय ने कहा कि नहीं, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता है, आप कोई दूसरा वर मांगे जिसको हम दे सकें। तो उसने कहा कि मेरे सहस्त्र बाहु, हजारों जो है हाथ हो जाए, ताकि हम एक साथ 5 धनुष बाण चला सके। ऐसा वरदान दत्तात्रेय ने दिया और उससे हजारों बाहु हो जाए, सहस्त्र बाहु नाम से प्रसिद्ध हुआ वो। भगवान परशुराम ने, चूंकि वो बहुत आतताई था, उसने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उनकी गाय चुरा ली, उनका सारा आश्रम नष्ट कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दिया था कि भगवान परशुराम आकर के तुम्हारा वध करेंगे। तो वो डरता था, कहीं जो है ना भगवान परशुराम के अवतार के बारे में जो उसे जानकारी मिली, प्राप्त किया, तो भगवान परशुराम ने उसके साथ युद्ध किया और उसकी हजारों बाहुएं काट दी और उसके अनेकों जो है पुत्र थे, वो बहुत सारे पुत्र भाग गए और छिप गए और पुत्र बदला लेने की फिराक में रहने लगे। और भगवान परशुराम, क्योंकि जब भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया तो जमदग्नि ने कहा कि सहस्त्रबाहु चूंकि सार्वभौम राजा था, तो सार्वभौम राजा का वध करना ये जो है ब्रह्म हत्या के बराबर है, अतः आपको इस पश्चाताप करना चाहिए और तब करना चाहिए इस ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए। तो भगवान परशुराम वहां जो पर्वत पर चले गए और वहां उन्होंने तप करने लगे। इसी बीच सहस्त्रबाहु के जो पुत्र इसी फिराक में बैठे हुए थे, उन्होंने जमदग्नि के आश्रम में आए और उन्होंने जमदग्नि के आश्रम में तबाही की और उनके पिता को जो है मार डाला, 21 बार किए। जब भगवान परशुराम आए, उन्होंने ये देखा, तब उनको ये पता चला कि सहस्त्रबाहु के उन्होंने किया, तो उन्होंने सारा युद्ध करके उन्होंने उन आतताइयों को मारा। भगवान कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने ऐसे आतताई, आतंकी, दुराचारी और दुष्कर्मियों को 21 बार जो है पृथ्वी विहीन कर दिया था, पृथ्वी से उनको पूरी तरह से समाप्त भगवान परशुराम ने कर दिया था। इनको भगवान शिव से परशु प्राप्त हुआ था, तो परशु धारण करते थे, इसलिए भगवान परशुराम कहलाए। जबकि पूर्व में इनका नाम उनके जो पितामह थे भृगु, तो उनमें भार्गव राम था, लेकिन परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। ऐसे भगवान परशुराम एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आज पूरा ब्राह्मण समुदाय उन्हें अपने आराध्य देव के रूप में उनको नमन करता है, उनका पूजन करता है, उनका यजन करता है। तो वैसे जो भगवान आज ऐसे भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस, जन्मोत्सव, क्योंकि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जैसा कि कहा है कि 7 जो है चिरंजीवी होते हैं, अश्वत्थामा, बलर्व्यासो, हनुमानश्च विष्णा, कृपा परशुरामश्चो, सप्तैते चिरजीवना। ये चिर जो है जीवी हैं, तो भगवान परशुराम भी चिरजीवी हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर और उनके जो है प्राकट्य दिवस पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हमें गर्व है कि हम इंदौर जिले में निवास करते हैं। इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाओ भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले, हमारी चैनल को प्रोत्साहन मिले और हम आप तक और भी आध्यात्मिक चर्चाओं को आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय।